पर कल वाराणसी जाएंगे पीएम मोदी। पीएम के आगमन को लेकर तैयारियां जारी। बहराइच में व्यापारी पर हुए हमले के मामले का खुलासा, पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार। रायबरेली में दबंगों के हौसले बुलंद, घर में घुसकर महिला के साथ की मारपीट। अमेठी में अज्ञात कारणों से एक गांव में लगी आग, आधा दर्जन से अधिक घर जलकर हुए राख। सीतापुर में जीजा ने साले पर चाकू से किया हमला, पीड़ित की इलाज के दौरान हुई मौत। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। काशी से तीसरी बार सांसद चुने जाने के बाद पीएम मोदी कल पहली बार 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी जा रहे हैं। वहीं पीएम के आगमन को लेकर काशी विद्यापीठ के फाइन आर्ट्स के छात्र रुपेश सिंह ने नमो घाट पर बालू की रेत से आकृति बनाई है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आकृति के साथ उसमें स्लोगन भी लिखा गया है कि तीसरी बार काशी से सांसद चुने जाने के बाद पहली बार काशी आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत। मैं रुपेश सिंह हूँ, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से मास्टर ऑफ फाइन आर्ट का छात्र हूँ और रेत कला के क्षेत्र में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने हेतु एक संकल्पित रेत कलाकार हूँ। अपने काशी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार एनडीए सरकार के साथ शपथ ग्रहण करने के बाद काशी प्रथम आगमन को लेकर, जहाँ पूरा देश प्रधानमंत्री के काशी आगमन को लेकर उत्सुक है, पूरी दुनिया में जिसकी चर्चा हो रही है, उस प्रधानमंत्री की गौरव गाथा को गाने के लिए और काशी आगमन को लेकर प्रधानमंत्री की रेत कलाकृति मैं कलाकार रेत पर उकेर कर और यह बताने का प्रयास किया हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री तीसरी टर्म के साथ साथ जब जब दुनिया में भारत का गौरव बढ़ाते हैं और जब जब आम जनमानस जन जन के लिए नई नई परियोजनाओं को धरातल पर उतारते हैं, तब तब मैं रेत कलाकार उनकी कलाकृतियाँ, तरह तरह की कलाकृतियाँ प्रधानमंत्री जी की बनाकर और सबको यह बताने का प्रयास करता हूँ तथा सबको यह उनकी कलाकृति दिखाने का प्रयास। कटारी अमेठी में भीषण गर्मी में किसान परेशान है। एक तरफ बारिश नहीं हो रही है तो वहीं सरकारी नलकूप भी सालों से बंद पड़ा है। वहीं अब सरकारी नलकूप चलवाने को लेकर स्थानीय किसान लामबंद हुए हैं। किसानों का आरोप पिछले 4 सालों से सरकारी राजकीय नलकूप नहीं चला है, सिर्फ कागजों पर ही सरकारी नलकूप चल रहा है। शिकायत करते करते किसान भी परेशान हो चुके हैं। कटारी ग्राम सभा के अंदर स्थित 22 mg ट्यूबवेल 4-5 सालों से बंद पड़ी। यहाँ आर बगल के किसानों को जब सिंचाई की आवश्यकता होती है तब वो उनको बंद पड़ी मिलती है ये ट्यूबवेल। इतनी गर्मी में जानवर भी पानी नहीं पी सकते और जब अधिकारियों से शिकायत की जाए तो कुछ सुनते नहीं। न ट्यूबवेल में कहा स्टार्टर है। एक बार हम चलाने गए, धाक से बोली भैया, हम तो डर करके भाग गए तो उसमें से आग निकलने लगी। अब बताओ उसको कैसे चलाया जाए? अगर वो कभी 1-2 दिन के लिए बनी भी उसको चलाया जाए तो ना उसमें स्टार्टर है न कुछ है। कटारी हमारी ग्राम सभा सरकारी इसके हम लोगों का खेत है, उसकी सिंचाई करनी होती है, लेकिन ये हमें 4-5 सालों से चल ही नहीं रही है। तो हम लोग कहीं इधर उधर से पानी की व्यवस्था करते हैं, पानी देते हैं। अगल बगल जो समरसेबल वाले हैं इन्हों अपना सींचते हैं, उसके बाद हम लोगों को पानी देते हैं। हमारी खेती बहुत पीछे जा रही है इसकी वजह से। हम लोगों की फसलें हैं ढैंचा वगैरह की और सब लगाए हैं, सब देखिए सूखती जा रही हैं। ये बड़ी समस्या है। और शिकायत जब करो, नालियां यहाँ की टूटी है, उनसे बोला जाए तो कहते हैं भैया हमारे पास बजट नहीं आता है, हमारे पास पैसा नहीं आता है, हम क्या करें। अब उसके बाद हमने उनको बोला कि कम से कम ट्यूबवेल ही सही करवा दीजिए। चलिए नाली की बात छोड़िए, ट्यूबवेल चलेगी तब तो नाली की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन ट्यूबवेल सही करा दीजिए। अब वो लोग आते हैं, पता नहीं क्या जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद जाते हैं, कटिया उटिया लगा रखे हैं, कोई चलाने जाता है तो अंदर चिंगारियां फेंकता है, करंट फेंकता है। वो अगर इसमें किसी का हादसा हो जाता है तो फिर कौन जिम्मेदार होगा? इसको जोड़ा गया है, देखिए पतले पतले तारों से इसको जोड़ा गया है, इस तरह से काट पीट करके। यहाँ पे दिक्कत हो जाती है, करंट लगने से समस्या हो जाती है। हमारे यहाँ कोई किसान आता है ग्रामीण, अब उस दिन बता रहे हैं आपको, हमारे चाचा जी हैं, हमारे भैया जी हैं, वो आए इसको चलाने के लिए, यहाँ से बड़ी जोर से चिंगारियां निकलने लगी, मरते मरते बचे। ये इस तरह की व्यवस्था, आएंगे रेटिंग ले लेंगे मीटर की, चले जाएंगे, इस पर कोई ध्यान नहीं देता है।
अमेठी में अज्ञात कारणों से एक गांव में आग लग गई। वहीं आग की चपेट में आने से आधा दर्जन से अधिक घर जलकर राख हो गए। घर के अंदर गृहस्थी का सारा सामान भी जल गया। वहीं सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बता दें कि पूरा मामला मुसाफिर खाना क्षेत्र के चांदीपुर गाँव का है। ये भी लगभग 12:30 बजे के आसपास देवी प्रसाद के घर और सोहन लाल के घर के बीच से लगी और आग लगने का कारण तो नहीं ज्ञात हुआ कि कैसे लगी। फिर भी हमारी ग्राम सभा में 7-8 घर जल करके राख हो गए, जिसमें देवी प्रसाद का घर और हरिलाल चौतहोरे का घर, सोहन लाल का घर, हरिश्चंद्र का घर और राम सुफल का घर, रामचल यादव का घर, संतोष कुमार यादव का घर और राजू और ओम प्रकाश का घर, ये पूरी तरह से जल करके राख हो गए हैं। बहराइच में बीते दिनों एक व्यापारी पर चाकू से हमला हुआ था, जिस मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। दरअसल शहर के कोतवाली नगर इलाके में मोबाइल शॉप बंद करके लौट रहे युवक पर चाकुओं से वार हुआ था, जिसमें शामिल आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं बता दें कि फोन अनलॉक कराने को लेकर कहासुनी के बाद आरोपी ने हमला किया था। मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जून 2024 को रात लगभग 9:30 बजे सुमैया मॉल में एक मोबाइल की दुकान चलाने वाले संचालक अपनी दुकान से घर वापस जाने के लिए 2 और लोगों के साथ निकले, मोटरसाइकिल पर बैठे। तभी एक व्यक्ति द्वारा अचानक उनके पास आकर चाकू से उन पर आक्रमण किया गया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हुए। पुलिस को सूचना मिली, तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची, उनको उपचार के लिए भेजा गया, घटनास्थल निरीक्षण किया गया और तभी से हम निरंतर इस प्रयास में थे खोजने की कौन व्यक्ति है जिसके द्वारा इस प्रकार निजी रंजिश से उनके ऊपर आक्रमण किया गया। तो सर्वेलेंस के माध्यम से और मैनुअल इंटेलिजेंस के माध्यम से आज कोतवाली नगर की पुलिस अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सक्षम हो सकी है और ये जानकारी मिली है कि ये जो व्यक्ति हैं जिनको आज गिरफ्तार किया गया है, जिनका नाम मोहम्मद आलम है, इनके द्वारा उस दुकान पर अपना एक नया मोबाइल कोई जो इनके पास कहीं से आया था उसको अनलॉक करने के लिए दिया गया था और उस दुकान के जो संचालक हैं उनको संदेह हुआ कि शायद ये मोबाइल चोरी का है, क्योंकि कोई कागजात नहीं दे पाए थे। तो इन्होंने कुछ पूछताछ की और कहा कि अभी कुछ समय लगेगा इसको अनलॉक करने में और कहा गया कि कागज आप लेके आइए। कुछ दिन बाद पुनः इनके द्वारा उनको फोन करके पूछा गया कि मेरा मोबाइल अभी तक अनलॉक नहीं हुआ है, तो उन्होंने कहा कि कुछ समय लगेगा और उसी दौरान इनके बीच में आपस में कुछ बहसबाजी हुई, जिसके उपरांत अभियुक्त द्वारा उन्हें हानि पहुंचाने की धमकी दी गई। रायबरेली में दबंगों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। दरअसल महाराजगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में आपसी कहासुनी में आधा दर्जन से ज्यादा दबंगों ने घर में घुसकर महिला और उसके पति पर लाठी डंडे और कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें महिला गंभीर रूप से घायल हुई। वहीं ग्रामीणों और परिजनों की मदद से महिला को अस्पताल पहुंचाया गया। मैं डॉक्टर अनिल कुमार भारद्वाज, CSC महाराजगंज मेडिकल अफसर हूँ। अभी 1 बजे मारपीट का केस आया था, हेड इंजरी की केस है। एक पूनम नाम की 28 साल की महिला है, पूरे हनुमंत सिंह मजरे जीवना महाराजगंज, इसका मेडिकल किया है और हेड इंजरी लग रही है तो उसको रिफर किया CT स्कैन के लिए जिला। 7 लोग घुस के मेरे घर पे मारा कुटी करी, कुल्हाड़ी और डंडे से, और फावड़ा भी लेके गए थे, चाकू भी ले रखे थे, जान से मारने की धमकी दी। घर में घुसकर मारा, घरवाली का सर भी फट गया, मेरे को भी 2 जगह पाँव हाथ में चोट आ गई और जान से मारने की धमकी दिया और पीछा भी करके आया। सीतापुर के कस्बा खैराबाद में एक जीजा ने साले के ऊपर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया, जिससे साला गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं इलाज के दौरान साले की मौके पर मौत भी हो गई। आपसी पति पत्नी में विवाद के बीच पड़ोस में रह रहे आरोपी के ससुरालीजनों में उसका साला पहुंच गया और विवाद बढ़ता देख दोनों को छुड़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन आरोपी जीजा ने आक्रोशित होकर साले पर ही चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए, जिससे कि अब उसकी मौत हो गई है। वहीं पुलिस ने मामले दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुटी है। बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।